इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको लाइव भारत मेवात पर दिखा रहे हैं और समर खान के साथ आप ये सबसे बड़ी खबर देख रहे हो, जहां आज पिनंगवा कस्बे में पंचायत राज्य मंत्री महिपाल जी आज पहुंचे और यादराम गर्ग जो बीजेपी टिकट के भावी उम्मीदवार हैं, उनके निवास स्थान पर पहुंचे और यादराम गर्ग जी ने उनका जोरदार स्वागत किया। विस्तार से हम आपको बता दें कि यादराम गर्ग का काफिला खानपुर घाटी पहुंचा और खानपुर घाटी पहुंचकर उन्होंने राज्य मंत्री जी को वहां से रिसीव किया और वहां से चलकर एक बहुत बड़ा काफिला यादराम गर्ग जी के निवास स्थान पर पहुंचा। आप पे चाय पर लेकर आने वाले हैं। इतने भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद के सब भाई और बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज जब आया हूँ और आपने मेरा सम्मान समारोह रखा है, तो इस कड़ी में 2-3 बात मैं भी अपनी कहना चाहता हूँ। हम लोगों को बहुत पहले से ये कहते आए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। हम लोगों को ये कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये किसान विरोधी पार्टी। कमाल की बात तो ये, देश के किसी हिस्से में हमारी सरकार नहीं थी, मगर बहुत पहले से हमारे बारे में इस प्रकार की बात कह के कांग्रेस ने इस देश में षड्यंत्र के तहत एक चक्रव्यूह रचा था। और वो जानते थे कि वैसे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मगर इस देश में एक ऐसा संगठन है जो कहीं ना कहीं देश में हिंदुस्तान की सत्ता में आ सकता है। इसलिए वो सत्ता में आए उससे पहले ही इनके बारे में इस प्रकार का भ्रमजाल फैला दो कि लोगों के दिमाग में वो बात घर कर जाए और ये कभी सत्ता के करीब ना आ जाए। हमारी सरकार कहीं नहीं, लोगों के बीच में जब हम लोग जाते थे तो लोग हमें कहते थे कि यार ये तो गरीब विरोधी पार्टी, किसान विरोधी पार्टी है, ये तो बाणी और पंजाबियों की पार्टी है, इसमें हमारा थाना के मतलब। और मैं उनको लोगों को कहा करता कि जब हमारी सरकार कहीं नहीं आई तो हम लोग विरोधी किस चीज के हो गए। मगर जो हमें गरीब विरोधी कहते हैं, हमें किसान विरोधी कहते हैं, मगर मैं उन गरीब हितैषी लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस बताए कि 60 साल में आपने कौन सा ऐसा एक काम किया जिसको आप लोग उपलब्धि के नाम पर इस देश की जनता के सामने रख सकते हो। एक काम की बात बोल रहा हूं,
यहाँ पर इतने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मैं आप सबसे भी जानना चाहता हूँ, जितनी मेरी उम्र है आपका जिंदगी का तजुर्बा है, एक कोई काम बताओ आपको याद आया हो कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत ने एक ये काम कर दिया जिससे हर गरीब आदमी का भला हुआ हो। भाइयों याद करोगे, मुश्किल से आपको एक आधी बात याद आएगी। जब मैं इस तरह की बात कर रहा था तो एक कांग्रेस के लोगों ने मुझे कहा कि डाडा साहब, हमने एक बहुत बड़ा काम गरीब आदमी के लिए किया। मैंने कहा क्या काम कर दिया? बोले हमने बीपीएल की व्यवस्था खड़ी की है। मैंने कहा बीपीएल की व्यवस्था खड़ी कर दी, क्या ये सब गरीब भाइयों के लिए दिए? बोले सब गरीबों के लिए तो नहीं, हमने एससी समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और आदिवासी समाज के लिए इस तरह की व्यवस्था को खड़ा किया, और उसमें भी सबके लिए नहीं खड़ा किया। तजुर्बा और गजब की बात तो ये कि उसमें भी इन्होंने इस प्रकार का भेदभाव कर दिया कि आदमी बीपीएल के कार्ड के लिए धक्के खाता फिरता। मैंने कहा भाई थारी शर्तें क्या है, किस आधार पे आपने बीपीएल का कार्ड बना के दिया? कहने लगे भाई जिसके घर की छत पक्की उसका बीपीएल नहीं बढ़ेगा, जिसके घर में मोटरसाइकिल है उसका बीपीएल नहीं बढ़ेगा, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन उसका बीपीएल नहीं बढ़ेगा, और जिसके घर की छत पक्की हो या बिजली का कनेक्शन हो ऐसे लोगों का भी नहीं बढ़ेगा, और जिसकी इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा है उसका भी बीपीएल नहीं बढ़ेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 60 साल तक आप लोगों ने हिंदुस्तान की गरीब जनता के सामने नारा लगाया कि कांग्रेस लाओ और गरीबी हटाओ, तो क्या आपने गरीबी को हटा दिया? गरीब आदमी के लिए इस तरह के बंधन एक राशन कार्ड के लिए आप लोगों ने लगा दिया। मैं मेवात की जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए, ऐसा एक भी घर आप ढूंढ के लेके आ सकते हो जिसकी ये सारी शर्तें हो? तो भाई एक भी घर आपको मिलेगा नहीं। तो फिर इन कांग्रेस वालों से पूछो कि कोई हम लोग किसको बीपीएल का कार्ड बना के दोगे? 60 साल में हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए बीपीएल जैसी छोटी सी सुविधा भी ये कांग्रेस हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाई। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब से आपने बनाई है, बनते ही हमने 2-3 काम ऐसे बड़े किए जिससे हिंदुस्तान के गरीब आदमी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। मैं आपसे निवेदन कर दो, हमने पहला काम तो यही किया कि हमने कहा कि ये जाति पाति के बंधन सब खत्म, कोई जाति पाति नहीं, गरीब की कोई जात नहीं होती। उसके घर पे बना के देना और उसको कहीं धक्के ना खाने पड़े, और उसका सारा का सारा बंदोबस्त करके हम लोगों ने आपके घर बैठे सुविधा उपलब्ध करा दी। खाली एक बीपीएल ही नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि अगर